हमारे जिला के अध्यक्ष दुर्गा राज जी, जेडीयू के जिला अध्यक्ष संजय सिंह जी, एलजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान जी, आरएलएम के जिला अध्यक्ष श्री रोहित कुशवाहा जी, हम के जिला अध्यक्ष श्री मुन्ना पांडे जी, कौशल विद्यार्थी जी, एक्स कैंडिडेट अंजनी कुमार सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री संजय सिंह जी, विधानसभा के प्रभारी संजय तिवारी जी, विधानसभा के संयोजक, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों और यहां मेरे पत्रकार भाइयों, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं जब यहां आया हूं तो सबसे पहले प्राचीन काली मंदिर को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। साथ ही साथ यहां भोजपुर में जब आया हूं तो हमारे वीर कुंवर सिंह जी को भी नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, ये चुनाव है और आप सब लोगों ने अपना मत पूरी ताकत के साथ राघवेंद्र प्रताप जी को कमल के निशान पर वोट देकर उनको आपने विजयी बनाना है। लेकिन यह विजय सिर्फ राघवेंद्र प्रताप जी की नहीं है, यह विजय बिहार को विकसित बिहार की ओर ले जाने का रास्ता की विजय है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज बिहार की विकास की गाड़ी पिछले 2005 के बाद 20 साल के अंदर गाड़ी पटरी पर आई है और विकास के क्रम पे आगे बढ़ रही है। इसलिए यह चुनाव चाहे 6 तारीख को हो या 11 तारीख को हो, यह चुनाव बिहार को स्थिरता देने का चुनाव है और विकास के साथ जुड़ने का चुनाव है। इसको हमको याद रखना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, देखो, अंधकार को हमेशा याद रखो अगर उजाले का मजा लेना है। हमेशा याद रखो कि अंधकार की त्रासदी कैसी होती है ताकि तुमको विकास का आनंद आ सके। अगर तुमने पूर्णमासी का आनंद लेना है तो अमावस्या की रात याद रखो। और जब मैं अमावस्या की रात कहता हूं तो 1990 से लेके 2005 तक ये जो लालू और राबड़ी जी का जो शासन था, यह अंधकार युग था, यह जंगल राज था। ये महागठबंधन जो है, ये महागठबंधन नहीं, ये महाठगबंधन और महालठबंधन है। इसको हमको याद रखना चाहिए। और हमने बिहार की यात्रा लालटेन से लेकर एलईडी तक की है और आज एलईडी का युग आया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज जब हम विकास की बात करते हैं, अभी राघवेंद्र प्रताप जी कह रहे थे, अपनी भाषा में वो बता रहे थे कि ये जगह की क्या हालत थी और आज किस तरीके से विकास के साथ जुड़ करके आगे बढ़ी है। आप सबको मालूम नहीं, मेरा बचपन पटना में गुजरा है, बिहार में। आपको याद नहीं होगा, मैं जानता हूं, यही कोइलवर के नीचे दियारा में हम छुट्टियां मनाने आते थे और 1 जनवरी भी हम यही मनाते थे। और उस समय का जो ब्रिज था जिसके ऊपर ट्रेन चलती थी, नीचे रोड था, वो 1 वे ट्रैफिक था। एक तरफ रोक देते थे, फिर एक तरफ से गाड़ियां जाती थी और फिर ब्रेक लगती थी और फिर गाड़ी आती थी। आज आपको
6 लेन का कोइलवर पर ब्रिज मिला है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यह विकास की कहानी है। आज बताओ, सड़कों का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है? हाईवे बने हैं कि नहीं बने हैं? 20 साल पहले हाईवे देखा था कहीं? एक्सप्रेसवे देखा था कहीं? एलिवेटेड रोड देखा था कहीं? आज हाईवे, एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड, सड़कों का जाल, ये मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी की मेहनत से बिहार में हीरा लागू हुआ। H फॉर हाईवे, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवे, A फॉर एयरपोर्ट। ये हीरा बना, हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरपोर्ट। आप बताइए, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, ये इसकी स्वीकृति हो गई है कि नहीं हो गई है? अब बहुत जल्दी काम शुरू होगा और 4,447 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। महात्मा गांधी के गंगा के सेतु के बगल में 4 लेन का सेतु, 14.5 किलोमीटर का, 14.5 किलोमीटर का काम तेजी से चल रहा है। अब उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने में और तेजी आएगी और पूरा 4 लेन बन करके तैयार होगा। उसी तरीके से पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे ये भी बनेगा और पटना आरा सासाराम रोड ये एक्सप्रेसवे ये भी बनेगा। 3,712 किलोमीटर की ये के लागत से बनेगा। 3,712 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। बोलो, उसमें कोइलवर आएगा कि नहीं आएगा? विकास होगा कि नहीं होगा? जब एक्सप्रेसवे बनेगा पटना सासाराम, तो उसका लाभ कोइलवर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये हाईवे की कहानी है। आज पटना में मेट्रो चल पड़ी है, पहला फेज बन चुका है। उसके ऊपर फ्लाईओवर के लिए उसमें भी काम चल पड़ा है। दरभंगा आमस हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, इसके लिए भी काम चल पड़ा है और इसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। देखो भाइयों, मोदी जी का आशीर्वाद और नीतीश कुमार की मेहनत, कहीं 5,000 करोड़, कहीं 3,000 करोड़, कहीं 4,000 करोड़, कहीं 10,000 करोड़। कभी सोचा था क्या? कभी सोचा था क्या? आज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिहार की तस्वीर बदल रही है कि नहीं बदल रही है? अगर बिहार की तस्वीर बदल रही है तो 6 तारीख को आपने बिहार की तकदीर भी बदलनी है, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। और इसलिए आपने स्थिरता लानी है, नीतीश जी का साथ देकर के ताकत देनी है, मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा। अब देखिए, इंटरनेट की बात कीजिए। मैं याद दिलाता हूं, अंधकार याद दिलाता हूं ताकि उजाला याद रखना। आप लोग आज से 20 साल पहले अपना मोबाइल भी चार्ज कराने के लिए जनरेटर वाले के पास जाते थे और 10 रुपए देते थे। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मोबाइल को चार्ज कराने के लिए जनरेटर वाले के पास जाते थे, 10 रुपए देकर के चार्ज कराते थे। घर में बिजली नहीं होती थी। आज बताइए, 23 से 24 घंटा गांव गांव बिजली है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, है कि नहीं है? और आप बताइए, आज इंटरनेट है कि नहीं है? इंटरनेट है कि नहीं है? गांव गांव में आजकल यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर, ये यूट्यूबर कैसे हुए हैं? ये इन्फ्लुएंसर कैसे हुए हैं? इसलिए कि मोदी जी ने केबल बिछवाया और केबल बिछवा करके 8,000 से ज्यादा पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ दिया और बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया। और इसी तरीके से मैं आपको रेलवे के बारे में बताना चाहता हूं। आज रेलवे का बजट बिहार के लिए 10 गुना बढ़ा दिया गया, 10 गुना। आज अमृत भारत ट्रेन, आज वंदे भारत ट्रेन, 20 ट्रेनें बिहार से गुजरती हैं, 20 ट्रेनें। और अमृत भारत एक्सप्रेसवे बिहार में 26 जगहों से चलती है, 26 जगहों से चलती है। बोलो, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए।
आज बिहार में 98 रेलवे स्टेशन अमृत भारत रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, जिसमें आज आरा का भी और बिहिया का भी जो रेलवे स्टेशन है उसको जोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से विकास का काम हुआ है। एयरवेज की अगर मैं बात करूं तो बताइए, पटना में नया एयरपोर्ट बन गया कि नहीं बन गया? 1200 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट बन गया कि नहीं बन गया? और अब तो बिहटा में भी 1400 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। बहुत जल्दी वो अभी चालू हो जाएगा और बिहार को एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा। इसलिए यह विकास की कहानी मैंने आपको बताई है। आप बताइए, यह अकेला बिहार है जिसको एक नहीं 2 एम्स मिले हैं, 2 एम्स, 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिले हैं। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में है और एक मोदी जी ने दरभंगा को 1200 करोड़ रुपए का एम्स दिया है, जिसका काम शुरू हो गया है। अगले 3 साल में वो भी बन करके तैयार हो जाएगा और बिहार के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा, एक नया अध्याय जुड़ेगा। अभी अभी राघवेंद्र प्रताप जी बता रहे थे जीविका बहन जी के बारे में। आप बताइए बहन जी हमको कि आपको महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? और अभी इसके बाद, चुनाव के बाद 2 लाख रुपए आपके खाते में आएगा, ताकि आप स्वरोजगार के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे। ये आपको बताना चाहता हूं। आप बताइए, बिजली 125 यूनिट फ्री हो गई है कि नहीं हो गई है? बिजली फ्री हुई है कि नहीं? इसका लाभ मिला है कि नहीं मिला है? 1,67 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है। 1,67 लाख लोगों को। आप बताइए, आशा वर्कर की तनख्वाह बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? आप बताइए, ममता वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? आप बताइए, अपंग, विधवा और वृद्धा, इन सब की पेंशन 3 गुनी बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? 3 गुनी पेंशन बढ़ा दी है। अब आपने नीतीश कुमार जी को अगली सरकार के लिए आगे बढ़ाना और विकास करना, इस काम के लिए आप राघवेंद्र जी को आगे बढ़ाइए। मित्रों, आप देखिए, बिहार में लीची के लिए विशेष काम चल रहा है, शाही लीची मुजफ्फरपुर के लिए, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंचे। मधुबनी की पेंटिंग को दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। भागलपुर के सिल्क को दुनिया की मार्केट में लाया जा रहा है। हर तरीके से बिहार का आर्थिक विकास हो, इसके लिए काम को तवज्जो दी जा रही है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आपको जानकर के खुशी होगी कि बिहार में 8 करोड़ 80 लाख लोगों को 5 किलो गेहूं का अनाज मिल रहा है या चावल मिल रहा है। बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और 3 करोड़ 80 लाख लोग बिहार के, इसके कारण वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। यह बिहार का विकास हुआ है, इसको भी आपको समझ लेना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए, जब मैं पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना था, मैं प्रदेश में भी स्वास्थ्य मंत्री रहा, मैं देश का दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री बना हूं। जब मैं पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना तो राघवेंद्र प्रताप जी आते थे और हमें कहते थे, नड्डा जी, मेरे गांव में एक का बाईपास होना है, एक को कैंसर हो गया है, इसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, प्रधानमंत्री राहत कोष से इनको पैसे दिलाइए ताकि इनका जीवन बच सके। हर एमएलए, हर एमपी, हर एमएलसी हमसे गुहार करता था कि आप इनके इलाज के लिए पैसे दीजिए, नहीं तो इनका घर बिक जाएगा, बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी, ये कहा करते थे। आज मुझे खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में 62 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ का कवर गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए दिया जा रहा है। और बिहार में 5 करोड़ 54 लाख ऐसे परिवार हैं, 5 करोड़ 54 लाख लोग हैं जिनको 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, उनके इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है। हर घर नल, हर घर जल में 1 करोड़ 60 लाख लोगों को
हर घर नल हर घर जल दे दिया गया है। आवास योजना में 37 लाख पक्के मकान बन चुके हैं और आगे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 करोड़ और मकान बनेंगे, पूरा कायाकल्प होगा और बिहार में भी कोई भी कच्चे छत के नीचे नहीं सोएगा, पक्के मकान के नीचे सोएगा। इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। किसान सम्मान निधि में 86 लाख किसानों को इसमें 6,000 रुपए साल का दिया जा रहा है। हर तीसरे महीने 2-2 हजार रुपए। आप राघवेंद्र जी को चुनाव जिता के भेजिए, नीतीश कुमार जी इसके बाद आपको 2,000 के बदले 3,000 देंगे, साल का 9,000 रुपए आपको मिलेगा सम्मान निधि में। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 16 लाख बहनों को मिला है। यूथ कमीशन बैठाया गया है ताकि हमारा युवा स्वावलंबी हो, स्वरोजगार की ओर जाए। महिलाओं में 1 करोड़ महिलाओं को मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे और इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मित्रों, हम लोगों ने पंचामृत की बात कही है। फ्री राशन, 125 यूनिट बिजली फ्री, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर का फ्री, 50 लाख पक्का मकान के लिए दिया जाएगा और सोशल सिक्योरिटी की पेंशन दी जाएगी। तो इस तरीके से गरीब लोगों के विकास के लिए काम किया जाएगा। मैं राघवेंद्र जी के बारे में बताना चाहता हूं। आप 6 बार के विधायक रहे हैं। आपने धमार दोबाहा सड़क के लिए 2 करोड़ 55 लाख रुपए लगा करके सड़क का निर्माण कराया। उसी तरीके से मौजमपुर में वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट लगाया और उसी तरीके से धमार में पावर सब स्टेशन बना करके 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। तो हमारे राघवेंद्र प्रताप जी ने किया है। इसलिए इनको हमको चुनाव जिताना है। आप सब लोग इनको आगे बढ़ाएं, इनको आशीर्वाद दें, ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। मित्रों, एक बात याद रखना, मैं बार बार बोलता हूं, ये जो आज विकास की पटरी पर हम आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है, नीतीश कुमार जी पूरी ताकत से मेहनत करके बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। यह स्वर्णिम काल है, यह उज्जवल भविष्य की पहचान है। यह विकसित बिहार बनाने में और विकसित भारत में अपना योगदान करने का समय है। उस समय लालू क्या संदेश देना चाहते थे? लालू संदेश देना चाहते थे कि अपने घर में दुबक कर रहो और ढंग से रहो, नहीं तो हमारा जो जंगल कानून है वो तुमको खा जाएगा।